हेलो दोस्तों, वेलकम है एक नए वीडियो में। आइए हम आज क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, ठीक है। इस क्वाड्रिक इक्वेशन है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। के का कितना वैल्यू होगा कि जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, दैट इक्वल टू 0, कि इसका रूट्स जो होगा डिस्टिंक्ट्स और रियल होगा। अब कंसेप्ट के लिए बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. This is the standard form of quadratic equation where a cannot be equal to 0. a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 होगा तो ये quadratic equation बनेगा ही नहीं। B and C are constant. B and C are constant, ठीक है। दूसरा इसमें कंसेप्ट क्या है इसी में हम समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें D, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसी D पर ही इस इक्वेशन में जो रूट्स आएंगे या रूट्स निकलेंगे उसका रूट्स रियल इक्वल होगा, रियल अनइक्वल होगा, पूरा डिपेंड करता है। अब वो कंडीशन हम बता रहे हैं। देखिए डी पहले क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पहला कंडीशन देखिए इसी पे है ना, ध्यान से समझेंगे। डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकलेगा अगर वो 0 से बड़ा होगा तो इस केस में जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट्स, अलग अलग होंगे, ठीक है। दूसरा इसमें केस आता है कि d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। इस केस में जो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा उस केस में जो क्वाड्रिक इक्वेशन का रूट्स निकलता है वो क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। रूट्स मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द x का वैल्यू, ठीक है, x का जो वैल्यू निकलता है, यानी यहाँ x का जो वैल्यू निकलेगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सारी बातें समझ में आएगी। ध्यान से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है कि गिवन इक्वेशन हम लोग का क्या है, गिवन इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एंड गिवन इक्वेशन। इससे क्या होगा कि आप यहाँ से पता कर सकते हैं a कितना होगा, b कितना होगा और c कितना होगा। अब देखिए a एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कितना है, 1 है। b x है, x के साथ b कोफिशिएंट है, बट यहाँ x के साथ -4 है तो यहाँ पे हो जाएगा ये -4। c दैट इज कांस्टेंट, तो c दैट इज k, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग d फाइंड आउट करेंगे। d दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b दैट इज -4, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 1 एंड c दैट इज k। नाउ -4 स्क्वायर दैट इज 16 -4k, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ d।
अब डी हम लोग को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट्स रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट्स रियल रूट मीन्स रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। देन के का वैल्यू क्या हुआ, द कंडीशन फॉर के। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम समझाए हैं कि डी का वैल्यू अगर हम लोग का 0 से बड़ा हो जाता है तो उस केस में रूट्स रियल एंड अनइक्वल होता है। अब क्या करेंगे कि डी इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो केस है इसमें क्या होंगे, जो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल अनइक्वल मीन्स डिस्टिंक्ट्स, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना है, देखिए दैट इज 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। दिस implies we can write here 16 is greater than 4k, 16 is greater than 4k। अब क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 4, तो 16 बाई 4, 4 बाई 4 के 4 4 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा 4, यानी 4 इज ग्रेटर देन के, 4 इज ग्रेटर देन के, ठीक है। यानी के का वैल्यू कैसा होना चाहिए, के का वैल्यू किस तरह का आना चाहिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि देखिए ये इसका मतलब है कि k इज लेस देन 4, k इज लेस देन 4, यानी k का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 4 होना चाहिए। अगर 4 से छोटा आ जाएगा, दैट मीन्स 3 आए, 2 आए, 0 आए या नेगेटिव भी आएगा, उस केस में ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे k का वैल्यू 4 से छोटा अगर आएगा तो ऑलवेज ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 4, ठीक है। देन जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी के का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, उसी केस में ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके जो रूट्स आएंगे रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। आई होप समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए। बोर्ड में अक्सर इस क्वाड्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट शेयर जरूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को आप लोग जरूर से फॉलो कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।